मोसु न बिगाड़न को तो सो न संवारन को, मोसु न बिगाड़न को तो सो न संवारन को। मोहि तो ही हो परी होड़, मोहि तो ही परी होड़। हे हरि ए हरि। कौन द्यो जीते कौन द्यो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे। पर बदी न छोड़, पर बदी न छोड़। हे हरि हे हरि। तुमरी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे सुर मुनि काके भूले कोड, काके भूले कोड। हे हरि हे हरि। कहीं श्री दास हम जीते हारे तुम, कहीं श्री हरिदास हम जीते हारे तुम। तऊ न तोड़, तऊ न तोड़। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। इसका अर्थ है, हे हरि, न मेरे समान कोई बिगाड़ने वाला है इस संसार में। जो कुछ बिगड़ता है वो मेरे समान बिगाड़ने वाला नहीं मिलेगा, न तेरे समान कोई सुधारने वाला है। इस बिगड़ने व सुधारने में मेरी और तेरी प्रतिद्वंदिता हो गई, स्पर्धा हो रही है। चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लेकिन तय हुई इस प्रतिद्वंदिता को छोड़ना नहीं। तेरी माया का खेल सर्वत्र व्याप्त है, जिसमें मुनिजन भी तेरी माया की गोद में मोहित होते सुने गए हैं। श्री हरिदास जी कहते हैं कि यद्यपि हम जीते तुम हारे हो, तथापि अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अर्थात हमारी बिगाड़ करने की प्रवृत्ति तुम्हारी सुधार करने की प्रवृत्ति से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। बिगाड़ने वाले संसार में अधिक है, सुधारने वाले कम है, किंतु फिर भी तुम हमें सुधारना नहीं छोड़ते, सुधारना नहीं छोड़ते। व्याख्या में कहते हैं, दृष्टांत है जैसे माता पिता। माता पिता आपका हित चाहते हैं, आप उन्हें लाल आँख दिखाते हो और बॉस के सामने गिड़गिड़ाते हो, जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते हो, क्योंकि वो बड़ी बड़ी नोट देता है। पर तुम्हें जीवन दिया, परवरिश की, तुम्हें कमाने लायक बनाया, उनके प्रति कोई प्रेम भक्ति नहीं। वो संवारते गए, तुम बिगाड़ते गए। ऐसे ही दूसरा दृष्टांत है, एक साधु जल में नहाने गया, देखा बिच्छू डूब रहा है, उसकी मदद करी, हाथ रखा तो बिच्छू चढ़ गया हाथ पे, लेकिन डंक मारा तो साधु का हाथ छटपटाया और बिच्छू गिर गया पानी में। अब पानी में बिच्छू गिरा, फिर दोबारा साधु ने हाथ डाला, तिबारा हाथ डाला, बार बार वो बचाए और वो अपनी कटुता, अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा बिच्छू, बिगाड़ना ही काम जानता है। तब किसी ने पूछा साधु को कि ये तुम्हें बार बार डंक मारता है, क्यों इसे बचाते हो? साधु ने कहा, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही देखो, लोग सत्संग का नाम रखते हैं कि हम टीवी में बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग आता है, बढ़िया बढ़िया सत्संग आता है, लेकिन कब? जब महाराज आए ना, गुरुजी आए, तब दिखाने के लिए सत्संग लगा देंगे, और जैसे गुरुजी गए फिर चल रही है सीरियल है। बिगाड़ना संवारना सब हम ही लोग सब करते हैं। कोई संवारने का काम करता है भगवान की कृपा से, और कोई दुष्टों की कृपा से सब बिगाड़ते हैं।
ऐसा ही मोबाइल का है। इंटरनेट द्वारा भी अच्छी के साथ बुरी चीज़ें भी लोग तो देखते हैं। अंगुलीमाल बिगाड़ता था, बुद्ध ने उसे संवारा। गोरखनाथ ने भरथरी का फल द्वारा जीवन संवारा। रामदेव संत को बाबा ललितदास जी ने वृंदावन से बाहर करके उन्हें संवारा है। निधिवन में एक बाबा सोहनी सेवा का प्रसंग आता है कि निधिवन में सोहनी सेवा वाले ने भाव में मस्त बाबा को गालियाँ दी। ललितदास जी नाम के बाबा भाव में मस्त वहाँ घूमते घूमते आ गए और ये सोहनी सेवा कर रहा था। तो बाबा को गालियाँ दी कि ढोंगी है, नौटंकी कर रहा है। और रामदेव जी उनके साथ उनके शिष्य थे, उन्होंने उनको मारने दौड़े और बाबा ने उन्हें रोका, खींच के पीछे किया और समझाया कि वो मार के लायक नहीं है, वो तो कृपा के लायक है। क्योंकि कितने पुण्य परीक्षाओं के बाद ये वृंदावन में सोहनी सेवा मिलती है। वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा सोहनी सेवा है। पर क्रोध में आकर उसने कराया धो दिया। बाबा ने उस क्रुद्ध भक्त से क्षमा मांग उसे शांत किया। रामदेव से कहा, बाबा कभी नहीं लड़ता, ये तुम ध्यान में रखो। अगर बाबा ही लड़ने लगे, साधु ही लड़ने लगे, तो वृंदावन में आने वाले भक्त ये देखे तो उनकी श्रद्धा का क्या। इसे कहते सुधारन वाले बाबा। महाराष्ट्र में गोपियों में अहंकार का रोग आ गया। बीमारी आई तो भगवान छिपे, अहंकार बीमारी है। तब गोपियों ने कहा है हम तो आपकी हैं। अपनों में कभी कमी रोग आए तो उससे दूर नहीं जाते, छोड़ नहीं देते, उन्हें घर से नहीं निकाल देते, उसे सजा नहीं करते, पर उसकी सेवा कर सुधारते हैं। अपने तो सुहृद होते हैं। वैसे परिवार में अपने तो अपने होते हैं, उसमें कोई क्रोध का रोगी हो, पर बाकी सब रोगी तो नहीं है क्रोध के। तो रोगी को समझो, उसके क्रोध का कारण ढूंढो और वैसा मत करो जिससे उन्हें क्रोध आ रहे। इग्नोर करो उस बात को। यही सूरज है, यही संवारने वाले लोग हैं जो दूसरे को समझ के चलते हैं। हे हरि, हमारी तुम्हारी बिगड़ने की व सुधरने की स्पर्धा चल रही है और उसे अब रोकना नहीं। तेरे ऋषि मुनि भी तेरी माया की गोद में अपने को भूले हुए हैं। हरिदास जी कहते हैं, हम जीते तुम हारे हो, फिर भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ और होना भी नहीं। समाप्ति सुधारने की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम न हटेंगे न तुम। इसीलिए कहते हैं, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा,
कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी खोया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुष्टों के कारण कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा।